जय हिंद। आज का ये वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड होने वाला है। सबसे पहले तो मैं इन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो ऐसे कमेंट्स करते हैं जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। अब अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करें तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप भी उसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगा कि आपका डाउट कॉमन है जो और लोगों का भी डाउट हो सकता है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं फर्स्ट कमेंट। आज का फर्स्ट कमेंट योगेश सर का है। सर लिखते हैं, वेरी डिसअपॉइंट टू हियर दैट एट द फेस्टिव सीजन इट मस्ट टू गिव सम ऑफर वेयर कंपनीज इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कार्स। तो मैंने रिसेंटली जितने भी सीएसटी प्राइस वीडियो जो अपलोड किए हैं अक्टूबर मंथ के, तो लगभग सभी कंपनीज ने अपनी कार्स के प्राइस इंक्रीज किए हैं। तो इसकी डिस्कस हम वीडियो में आगे करेंगे, पहले इससे रिलेटेड और कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेमंत सिंह सर लिखते हैं, फेस्टिवल सीजन में तो ऑफर देना चाहिए था, यहाँ तो कंपनी प्राइस इंक्रीज करती जा रही है, वेरी सैड। नेक्स्ट RK08 लिखते हैं, सर एक तो कार दे नहीं रहे हैं, ऊपर से रेट इंक्रीज कर रही है कंपनी, इसकी कंप्लेन कहाँ की जा सकती है, प्लीज़ बताएं सर। नेक्स्ट कुंदन प्रसाद सर लिखते हैं, सब मिली भगत है, सभी कंपनी एक साथ ही रेट बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले जहाँ फेस्टिवल सीजन में ऑफर्स मिलते थे अब फेस्टिवल सीजन में भी प्राइसेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके पीछे दो रीज़न है। पहले तो ये कि जो भी रॉ मटेरियल है उनके भी प्राइसेज लगातार बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से कंपनीज भी मजबूर हो जा रही है कार्स की प्राइसेज इंक्रीज करने के लिए। और दूसरी क्या है कि पहले ये होता था कि आप अगर कार की डिलीवरी लेने जाते हैं तो आप जाते कार की आपको डिलीवरी मिल जाती थी, लेकिन अभी कार्स पे काफ़ी ज़्यादा लंबी वेटिंग चल रही है। बहुत सी कार पे किसी पे 3 महीने की, किसी पे 6 महीने की, किसी पे 9 महीने, किसी पे 1 साल की वेटिंग। और कुछ तो कार्स ऐसी जैसे महिंद्रा की XUV700 है या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो है, इन पे तो 1.5-2 साल तक की वेटिंग चल रही है। तो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, तो कंपनी को कोई ज़रूरत ही नहीं है ऑफर्स देने की। तो उनको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं कि ऑफर दे, क्योंकि उनकी कार्स तो वैसे भी बिक ही रही हैं। तो इसलिए अब तो भूल ही जाओ कि भाई आपको कहीं पे भी बहुत किसी मंथ में कुछ खास ऑफर मिलेगा। हाँ, जैसे लास्ट मंथ सितंबर में थोड़ा बहुत ऑफर था, उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पे श्राद्ध चल रहे थे और श्राद्ध में अपने इंडिया में आपको सब लोगों को पता है कि बहुत लोग क्या है कोई भी नई चीज़ खरीदते नहीं है, तो इस वजह से तो कुछ ऑफर मिल गया था। या फिर अभी क्या है कि अगर आपको न्यू ईयर में थोड़ा बहुत ऑफर मिल सकता है, क्या है कि जो भी प्रीवियस ईयर की जो मैन्युफैक्चर्ड कार्स होती हैं उन पे थोड़ा बहुत ऑफर या फिर डिस्काउंट मिल सकता है। नहीं तो अभी का तो टाइम ऐसा चल रहा है कि आप ऑफर्स को तो भूल ही जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनीश दुब्बल सर का है, एयरफोर्स JW किस पे लेवल में होते हैं और कितने बेस प्राइस की गाड़ी के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में ये लिखते हैं कि लेकिन JCOs का पे लेवल 7 होता है, ऐसा क्यों यूट्यूब पर बता रहे हैं JW का पे लेवल 7 होता है, कन्फ्यूजन हो गया है सर। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है कि नॉर्मली जो कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं ORs की, JCOs की या ऑफिसर्स की, तो जो एयरफोर्स के JW होते हैं, आर्मी के नायब सूबेदार हो गए या फिर अपने नेवी के CPO हो गए, तो ये सभी क्या है कि वैसे कैटेगरी वाइज तो JCOs में आते हैं, बट जो अपना ये CST कैंटीन की पॉलिसी बनाई गई इसमें इन्होंने एक अलग ही लेवल का गेम खेल दिया। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो वैसे कैटेगरी होती है रैंक वाइज वो ना लेके इन्होंने पे लेवल वाइज कैटेगरी बना दी, जिससे क्या है कि पे लेवल 3A to 6 को एक कैटेगरी में डाल दिया और 7 to 9 को एक कैटेगरी में। और जो JW होते हैं या फिर नायब सूबेदार होते हैं इनका पे लेवल 6 होता है। तो ये वैसे तो JCOs की कैटेगरी में आते हैं बट इनको डाल दिया 3A to 6 वाले पे लेवल कैटेगरी में। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। इन्होंने एक दूसरे वीडियो पे भी कमेंट किया है जिसका रिप्लाई मोहित सर ने दे दिया है, तो मोहित सर थैंक यू। अगर आपके पास भी किसी क्वेश्चन का आंसर है तो आप भी उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि मैं कई बार बिजी हो जाता तो टाइमली रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। अब अगर इनके क्वेश्चन की बात करें तो यानी जैसे मैंने पहले बताया कि JW पे लेवल 6 में आते हैं, तो बेशक कैटेगरी वाइज वो JCOs में आते हैं, बट जो CST में कैटेगरी बनाई है पे लेवल 3A to 6 तो आप उसमें आएंगे। तो जो पे लेवल 3A to 6 की जो लिमिट है 6 लाख बेस प्राइस की, तो आप 6 लाख बेस प्राइस तक की कार ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CK आंसर का है, सर BH रजिस्ट्रेशन कराने के 2 साल बाद में परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं, अगर हाँ तो फिर से मुझे टोटल रोड टैक्स भरना पड़ेगा या 2 साल का जो भरा हुआ अमाउंट है लेस करके भरना पड़ेगा, प्लीज़ सजेस्ट। तो आप अगर किसी कार का BH रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और बाद में किसी भी रीजन की वजह से उसको किसी भी नॉर्मल स्टेट में रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आपने जितना टाइम पीरियड के लिए अपनी कार BH रजिस्ट्रेशन में रखी तो वो टाइम पीरियड 15 साल में से कम होकर तो जो बाकी का टाइम पीरियड बचेगा उसका आपको केवल रोड टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरदार अहमद सर का है, व्हाट अबाउट एक्स सार्जेंट वांट टू बाई ओरा SCNG, इज इट पॉसिबल विद वैल्यू और आई स्किप दिस मॉडल। तो जो ओरा का SCNG वेरिएंट है वो सभी की लिमिट में, उसको सिपाही से लेके ऑफिसर तक जो भी CST से परचेज करना चाहता है वो कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रवीश शर्मा सर का है। सर प्लीज़ एक क्वेरी क्लियर करेंगे, व्हेन यू से ऑन रोड प्रोसेस इतने की पड़ेगी तो उसमें क्या जीएसटी एंड अदर्स एक्सक्लूडेड होते हैं जो कि हमें एडिशनली पे करने पड़ते हैं डीलर को? प्लीज़ एडवाइज या ऑन रोड प्राइस इज फाइनल प्राइस टू टेक कार एट होम। तो मैं कभी भी जो भी सीएसटी प्राइस वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें कभी भी ऑन रोड प्राइस मेंशन नहीं करता हूँ, केवल सीएसटी प्राइस बताता हूँ। जो सीएसटी प्राइस होते हैं उसमें बेस प्राइस प्लस जो एसजीएसटी और सेस होता है वो इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी। और जब आप उस सीएसटी प्राइस में आरटीओ चार्जेज और इंश्योरेंस चार्जेज ऐड कर लेते हैं तो वो कार का ऑन रोड प्राइस होता है। इसलिए जो भी मेरे पास कमेंट्स करते हैं तो उनको मैं जो ये मैंडेटरी चार्ज है वो ऐड करके ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ। तो ये मैं केवल मैंडेटरी चार्जेज ऐड करता हूँ। इसके बाद अगर आप कोई एडिशनल पैक लेते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं, तो ये चीज़ें आप अगर लेंगे तो उनका एडिशनल आपको पे भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट शैलेश कुमार सर का है। ऑल्टो K10 नहीं आई क्या सीएसटी में? और नेक्स्ट कमेंट में अमरजीत सर भी सेम पूछ रहे हैं, न्यू ऑल्टो K10 सीएसटी प्राइस अपडेट प्लीज़। तो न्यू ऑल्टो K10 जो लॉन्च हुई है वो भी सीएसटी में लिस्टेड नहीं हुई है, वो नेक्स्ट मंथ तक सीएसटी में लिस्टेड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल सर का है। डियर सर, किया सेल्टोस अवेलेबल इन सीएसडी? और संजय कुमार सवैन सर पूछ रहे हैं, सर किया सोनेट के सीएसटी प्राइस के बारे में वीडियो बनाना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी किया कार्स हैं वो सीएसटी में लिस्टेड नहीं है। लास्ट ईयर एक बार किया सेल्टोस सीएसडी में लिस्टेड हुई थी, हालांकि उसके प्राइसेज अपडेट नहीं हुए थे, केवल लिस्टेड हुई थी, लेकिन वो फिर से अनलिस्टेड हो गई और तब से किया की कोई भी कार सीएसडी में लिस्टेड नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश सर का है। सर अगर बता सकते हैं तो ओरा एसएक्स का राजस्थान में भारत सीरीज नंबर लेने का खर्च एग्जैक्ट कितना होगा प्लीज़ बताना, क्योंकि इस सीरीज का नंबर देने के नाम पे लूट मचा रखी है। तो आप भी अगर अपनी कार का BH रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है टैक्स एज पर इनवॉइस इंटू 1.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि किसी कार का सीएसडी प्राइस 6 लाख है, 10 लाख प्राइस तक की कार पे BH रजिस्ट्रेशन में 8% रोड टैक्स लगता है, तो 6 लाख की कार पे ये जो 8% रोड टैक्स है वो 48,000 हो गया। तो इसका जो हम निकालेंगे रोड टैक्स 2 साल का, 48,000 इंटू 1.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, तो यानी 2 साल के लिए रोड टैक्स आपको 8,000 पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन फीस और फास्टैग फीस 1,100 रुपये पे करनी पड़ेगी, और साथ में आप अगर कार लोन पे ले रहे हैं तो आपको HP फीस 1,500 रुपये पे करनी पड़ेगी। तो आपको टोटल 2,600 रुपये इससे एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो अगर इसके अलावा भी डीलर कुछ आपके चार्जेज ऐड कर रहा है, यानी इससे ज़्यादा बता रहा है, तो आप उससे प्राइस ब्रेकअप ले सकते हैं और देख सकते हैं कि उसने क्या एडिशनल चार्ज किया। तो इसके अलावा अगर कुछ चार्जेज वो ऐड करता है तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन सर का है। ये कह रहे हैं पे लेवल 7 to 9 वालों की तो लिमिट ओनली 7 लाख है ना, आप गलत क्यों बता रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि जो 7 लाख की लिमिट है वो बेस प्राइस की लिमिट है, और बेस प्राइस में कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। जब हम इसमें टैक्स इंक्लूड कर देते हैं तो ये प्राइस लिमिट बढ़ जाती है, और टैक्स कितना इंक्लूड होगा ये कार के इंजन पर डिपेंड करता है। अगर किसी कार का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है तो जो बेस प्राइस की लिमिट है वो तो 7 लाख ही रहेगी, बट उसमें SGST 14% यानी 98,000 रुपीज़ इंक्लूड होगा, और सेस इन कार पे 1% लगता है जो कि 7,000 हो गया, और CST प्रॉफिट 0.5% जो कि 35 हो गया। तो यानी पेट्रोल कार जिनका इंजन 1200 सीसी से कम है उनके लिए जो पे लेवल 7 to 9 की लिमिट है वो 8,08,500 रुपये की है। अगर वहीं पे कार का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा और 1500 सीसी से कम है तो इन कार्स पे सेस 17% लगता है, जो कि 1,19,000 हो जाता है। तो यानी इन कार्स के लिए फिर जो प्राइस लिमिट है वो बढ़ के 9,20,500 हो जाती है, जैसे कि अर्टिगा है, सियाज है, ब्रेजा है। इन कार्स में 1462 सीसी का इंजन है, और वहीं अगर कार का डीजल इंजन 1500 सीसी तक है तो इन कार्स पे 3% सेस लगता है, जो कि 21,000 हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो CSD प्राइस लिमिट है पे लेवल 7 to 9 की वो बढ़ के 8,22,500 रुपये हो जाती है। तो आज मैंने इतने ही कमेंट्स लिए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड वीडियो आएगा, तो आप तब तक और ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ में CSD में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड प्राइसेज के साथ में कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।